हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पर एजुकेशन। आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ एंड्रोलॉजी के बारे में, जो आपके यूनिट 7 के यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के यूनिट 7 में है। तो एंड्रोलॉजी के क्वेश्चंस आपसे बहुत बार पूछे गए हैं यूजीसी नेट में। हर बार इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, या तो स्टेटमेंट वाइज आता है या फिर इसकी थ्योरी, या फिर कि कहाँ से ये एंड्रोलॉजी वर्ड निकला है, कैसे डिफरेंट है अदर वर्ड से। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है आपके यूजीसी नेट के पेपर में। सो पढ़ के जाइएगा, इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ एंड्रोलॉजी, मीनिंग क्या है एंड्रोलॉजी का, और किसने दी है ये थ्योरी, दैट इज मैल्कोलम नॉल्स के द्वारा। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे आज की वीडियो में। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ एंड्रोलॉजी से, कि एंड्रोलॉजी का मतलब होता क्या है। सो बेसिकली हम बात करें, एंड्रोलॉजी रेफर्स टू द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग अडल्ट लर्नर। एंड्रोलॉजी से पहले आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा अपने टीचिंग करियर में। आप जब भी बीएड में आपने पढ़ा होगा, मेड में या फिर एमए एजुकेशन में आपने पढ़ा होगा, पेडागोजी के बारे में बहुत बार सुनते आए हो, आपके कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी है। सो बेसिकली पेडागोजी होती क्या है, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, है ना। आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग की किस तरीके से आप टीचिंग कराते हो। और अगर हम बात करें तो ये किस एरिया को कवर करती है, चिल्ड्रन के एरिया को कवर करती है, मतलब बच्चों के, है ना। तो जो बच्चों की जो एजुकेशन होती है वो पेडागोजी में कवर होती है। और अगर हम बात करें एंड्रोलॉजी, तो एंड्रोलॉजी रेफर्स टू द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग अडल्ट लर्नर। और यहाँ पे किसकी बात आ जाती है, अडल्ट लर्नर की बात आ जाती है। जो लर्नर जो खुद सेल्फ डायरेक्टेड हैं, जो अपने एक तरह से आप बोल सकते हो एजुकेशन उन्होंने कंप्लीट कर ली है अपनी, है ना। और फिर वो क्या है, प्रोफेशनल हैं और आगे कुछ नया सीखना चाहते हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, या फिर जो भी नए नए चेंजेस आ रहे हैं उनके लिए सीखना चाहते हैं। सो बेसिकली एंड्रोलॉजी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से बना है, दो ग्रीक वर्ड से, दैट इज फर्स्ट इज एंड्रा एंड सेकंड वर्ड इज एगोगोस। ओके, तो दो वर्ड से मिला है। तो एंड्रा मीन्स मैन और एडल्ट, और एगोगोस का मतलब लीडिंग। ओके, तो जो किससे रिलेटेड है, एडल्ट से रिलेटेड है, एडल्ट से रिलेटेड एजुकेशन है, उसको एंड्रागोजी बोला गया है। ओके, सो एंड्रागोजी वाज कॉइन्ड बाय अलेक्जेंडर कैप इन 1833। एंड एंड्रागोजी की बात करें, ये टर्म दी किसने थी, अलेक्जेंडर कैप ने दी थी। फर्दर इसे एक्सटेंड किया था, पॉपुलराइज किया था मैल्कोलम नॉल्स ने, जिन्होंने थ्योरी दी एंड्रागोजी की, जिसमें उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स की बात करी, 6 प्रिंसिपल्स की बात करी बेसिकली, कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स एंड्रागोजी से, कैसे हम बता सकते हैं कि कोई एजुकेशन है वो एंड्रागोजी से रिलेटेड है। ओके, सो ये अमेरिकन एजुकेटर थे हु डिस्टिंग्विश अडल्ट लर्निंग फ्रॉम चाइल्ड लर्निंग। ओके, इन्होंने अडल्ट लर्निंग को चाइल्ड लर्निंग से डिफरेंशिएट किया था, कि पैडागोजी जो होती है वो चिल्ड्रन लर्निंग के लिए होती है, और एंड्रागोजी होती है वो अडल्ट लर्निंग के लिए होती है। सो नॉल्स के द्वारा अडल्ट लर्न डिफरेंटली फ्रॉम चिल्ड्रन, की बच्चों से अलग सीखते हैं, वो अलग एक तरह से सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, सेल्फ गोल ओरिएंटेड होते हैं, है ना। उन उनकी जो एजुकेशन होती है वो वोकेशनल बेस्ड होती है, या फिर फर्दर कुछ सीखने के लिए, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेने के लिए। और अगर हम बात करें पेडागोजी, तो पेडागोजी में अगर बच्चों को एजुकेशन दी जाती है तो वो कैसे दी जाती है, उनको सब्जेक्ट के वाइज, है ना, कि उनको क्या सब्जेक्ट पढ़ना, उनको मोटिवेट करा जाता है टीचर्स के द्वारा। तो वो सेल्फ डायरेक्टेड नहीं होते, उन्हें नहीं पता होता, उन्हें उन्हें गाइड कराया जाता है, किसके द्वारा, टीचर्स के द्वारा। ओके, एंड इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजी मस्ट बी अडेप्टेड टू द यूनिक नीड्स। ओके, कि अगर बच्चे हैं तो उनके अकॉर्डिंग पढ़ाना है, और अगर अगर एडल्ट्स हैं तो उनके अकॉर्डिंग टीचिंग स्ट्रेटेजीज को कैसे अपनाना है, ताकि उनके यूनिक नीड्स को एक तरह से आप बोल सकते हो अडेप्ट करा जाए, या फिर उनको ध्यान में रखा जाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं 6 प्रिंसिपल्स के बारे में, जो दिए गए थे मैल्कोलम नॉल्स के द्वारा उनकी थ्योरी में, है ना, जो अडल्ट लर्निंग को गाइड करती है कि कैसे बता सकते हैं कि एडल्ट लर्निंग है। सो फर्स्ट इज नीड टू नो, ये एक तरह से फ्लो चार्ट में है। ओके, नीड टू नो, सेल्फ कॉन्सेप्ट, प्रायर एक्सपीरियंस, रेडीनेस टू लर्न, ओरिएंटेशन टू लर्निंग, एंड मोटिवेशन टू लर्न। ओके, तो बेसिकली 6 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, जिसमें सीखने की आवश्यकता, सेल्फ कॉन्सेप्ट में स्वतंत्रता की भावना, और प्रायर प्रायर एक्सपीरियंस मतलब पूर्व अनुभवों का महत्व, रेडीनेस टू लर्न मीन सीखने की तत्परता, ओरिएंटेशन टू लर्निंग में समस्या केंद्रित सीखना, और मोटिवेशन टू लर्निंग में प्रेरणा का महत्व। तो इनके बारे में एक-एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नीड टू नो। तो क्यों सीखते हैं जो अडल्ट लर्नर्स होते हैं, वो क्यों सीखते हैं, क्योंकि उन्हें जानना है। उन्हें नई-नई टेक्नोलॉजीज़ और न्यू इनोवेशंस हो रहे हैं, उनके बारे में उन्हें जानना है, उन्हें कुछ अचीव करना है, ताकि वो जो ट्रेडिशनल वे है उससे वो आगे बढ़ सके, है ना। सो अडल्ट्स वांट टू अंडरस्टैंड व्हाई दे नीड टू लर्न, कि पहले उन्हें ये जानना है कि वो क्यों सीखना चाहते हैं बिफोर दे एंगेज इन लर्निंग। ओके, तो वो ऐसे ही कुछ नहीं सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पेडागोजी की बात करें, तो बच्चों को नहीं पता कि उन्हें क्या सीखना है, क्या उन्हें करना है। बस बच्चों को एक तरह से क्या टीचर्स के द्वारा
आप बोल सकते हो डिमांड करी जाती है कि आपको ये सारी चीज़ें करनी है ना, 11th में आपको ये सीखना है, 12th में आपको ये सीखना है, फर्स्ट में आपको क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें टीचर्स के द्वारा बनाई जाती है। बट अडल्ट लर्निंग में क्या होता है एंड्रोलॉजी में कि जो अडल्ट होते हैं वो अपने आप से डिसाइड करते हैं कि उन्हें सीखना क्या है, ओके, बिफोर दे एंगेज इन लर्निंग। दे प्रेफर प्रैक्टिकल, तो इनकी जो एजुकेशन होती है वो प्रैक्टिकल होती है, गोल ओरिएंटेड नॉलेज होती है, दैट डायरेक्टली अप्लाई टू देयर वर्क और लाइफ, जो उनके वर्क में जिस प्रोफेशन में वो हैं उसमें वो अप्लाई कर सके और अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, a working professional will be more interested in learning new software if they understand how it will improve their job performance। कि एक वर्किंग प्रोफेशनल है जो कि कंपनी में जॉब करता है, वो न्यू सॉफ्टवेयर को सीखने में बहुत ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि उसे पता है कि वो उसकी जॉब को इम्प्रूव करेगी, जॉब की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगी ना, तो उसे ये पता है कि उसे सीखना क्यों है। तो बेसिकली यही। उसके बाद आता है सेल्फ कॉन्सेप्ट, दैट इज स्वतंत्रता की भावना, कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स होते हैं, उनको पता होता है कि उन्हें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, उन्हें क्या चीज़ अचीव करनी है ना, उन्हें कोई गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद ही ओरिएंटेड होते हैं गोल के प्रति। ओके, दे डू नॉट लाइक बीइंग ट्रीटेड लाइक चिल्ड्रन, तो उन्हें बच्चों की जैसे चिल्ड्रन की जैसा जैसे उनको डांट लगाना, मारना पीटना, या फिर आप बोल सकते हो उनको चुप बैठाकर उनको एजुकेशन देनी नहीं, उनको सिर्फ चाहिए होता है कि वो एक्टिव पार्टिसिपेशन करे एजुकेशन में, है ना, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, कि वो लर्निंग बाय डूइंग, या फिर आप बोल सकते हो कि वो करके सीखे, है ना, करके सीखे कोई काम। ओके, प्रैक्टिकल नॉलेज उनको ज़्यादा चाहिए होती है देन पैसिव लिसनिंग, कि वो सिर्फ सुनना नहीं चाहते, वो एक्टिव पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एक्टिविटीज़ में खुद करके देखना चाहते हैं। आपने देखा होगा कुछ टीचर्स या फिर किसी भी प्रोफेशन में जो ट्रेडिशनल वे से काम कर रहे थे, है ना, उनको ऑनलाइन एजुकेशन के लिए या फिर ऑनलाइन लर्निंग के लिए, ऑनलाइन काम के लिए वो खुद सीखते थे। खुद से सारी चीज़ें सीखते थे कि कैसे क्या करना है, कुछ टीचर्स की मदद से, कुछ उनके एक्सपीरियंस स्टाफ की मदद से वो सारी चीज़ें उनको सीखते थे। सो एग्जांपल क्या है, अडल्ट प्रेफर इंटरैक्टिव वर्कशॉप वेयर दे कैन डिस्कस एंड अप्लाई कॉन्सेप्ट रादर देन ट्रेडिशनल लेक्चर। अगर हम बात करें पेडागोजी की, अगर हम चिल्ड्रन की बात करें, तो चिल्ड्रन इतने ज़्यादा एंगेज नहीं होंगे वर्कशॉप में एज़ कम्पेयर टू, आपने टीचर्स को देखा होगा ना, आपके फैकल्टी मेंबर्स को देखा होगा, प्रोफेशनल्स को देखा होगा अलग-अलग एरियाज़ में, वो वर्कशॉप में जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो कुछ नया सीखना चाहते हैं। कुछ प्रैक्टिकल लर्निंग, वो अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं अपने कलीग्स के साथ और दूसरे लोगों के साथ, ठीक है? वो ट्रेडिशनल लेक्चर्स पे बिलीव नहीं करते कि क्लासरूम में बैठा के उनको नॉलेज दिए जाओ थियोरेटिकली, ओके? फिर है प्रायर एक्सपीरियंस, मतलब पूर्व अनुभवों का महत्व। सो अडल्ट ब्रिंग अ वेल्थ ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस दैट इन्फ्लुएंस हाउ दे लर्न, कि उनके पास बहुत सारा लाइफ एक्सपीरियंस होता है ना, उनकी एजुकेशन का होता है जो उन्होंने ली होगी, है ना, जो उन्होंने बेसिक एजुकेशन ली होगी, उनका भी उनके पास अनुभव होता है, उनके वर्किंग एरिया का भी उनके पास अनुभव होता है। तो बेसिकली बहुत सारा लाइफ एक्सपीरियंस होता है जिससे वो सीखते हैं कि उन्हें क्या करना है, ओके। सो इफेक्टिव लर्निंग मेथड शुड कनेक्ट न्यू नॉलेज विद देयर एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंसेस, कि अफेक्ट अगर उनको ऐसे लर्निंग मेथड्स मिल जाए, है ना, ऐसे लर्निंग मेथड मिल जाए जो उनको नई नॉलेज को कैसे कनेक्ट करना है उनकी एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस से, तो वो और ज़्यादा इफेक्टिवली सीख पाएँगे, है ना? और ज़्यादा इफेक्टिवली सीख पाएँगे। तो वो अपने जो उनके जो पहले के अनुभव हैं, पुराने अनुभव हैं, उनसे अगर वो नई नॉलेज को जोड़ लेंगे, न्यू नॉलेज को जोड़ लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे, तो उससे वो एक तरह से अफेक्टिव लर्निंग कर सकते हैं, है ना? अफेक्टिव लर्निंग कर सकते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखें। एग्ज़ाम्पल क्या है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग will benefit from will benefit from connecting new online strategies to their past traditional marketing experience, कि वो अपने जो पास्ट ट्रेडिशनल मार्केट एक्सपीरियंस है उससे कनेक्ट करेंगे अपनी नई नॉलेज को, अपनी नए जो चीज़ें सीख रहे हैं, कि पहले हम क्या करते थे, अब क्या करते हैं। आपने अपने पेरेंट्स को भी बोलते हुए सुना होगा कि वो बोलते थे कि पहले हम ऐसे करते थे कोई काम और अब वो बिल्कुल चेंज हो चुका है ना? तो वो चेंज वो अपने प्रायर एक्सपीरियंस है, जो उनके पिछले एक्सपीरियंस है, उनको लेकर चलते हैं साथ में। आफ्टर दैट इज़ द नेक्स्ट वन इज़ द रेडीनेस टू लर्न, सीखने की तत्परता, कि वो रेडी टू लर्न होते हैं, उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता कि आपको पढ़ना ही है सारी चीज़ें, तो जब भी उनको चाहिए होता है कि उन्हें कुछ ज़रूरी है, कोई चीज़, मतलब उनको पता है कि नीड टू नो, उन्हें पता है कि क्या उन्हें पढ़ना है, तो वो हमेशा रेडी टू लर्न होते हैं व्हेन द नॉलेज इज़ रेलेवेंट टू देयर करंट लाइफ रोल, कि उनकी जॉब से रिलेटेड कोई नॉलेज उन्हें मिल रही है, फैमिली से रिलेटेड या सोसाइटी से रिलेटेड कोई नॉलेज मिल रही है, तो हमेशा वो तत्पर रहते हैं ज्ञान को अर्जित करने के लिए। अगर हम बात करें, लर्निंग शुड बी इमीडिएटली एप्लीकेबल टू रियल वर्ल्ड सिचुएशन, तो उनकी जो लर्निंग होती है वो कैसी होती है कि वो लाइफ में, अपनी लाइफ में उसे अप्लाई कर सकते हैं ना, तभी की तभी।
ओके, तो तभी की तभी उसे अप्लाई कर सकते हैं, तो वो इमीडिएटली एप्लीकेबल है रियल लाइफ सिचुएशन में। जैसे कि अ मैनेजर टेकिंग अ लीडरशिप कोर्स विल बी मोर एंगेज्ड इफ दे आर अबाउट टू गेट प्रमोटेड। कि एक मैनेजर है वो लीडरशिप की कोचिंग ले रहा है या फिर लीडरशिप के कोर्स को देख रहा है, ऑनलाइन कोर्स या ऑफलाइन जैसे भी है, तो वो क्या होगा जब वो प्रमोट होगा, है ना, वो प्रमोट होगा तो उसके काम में आएगी वो चीज़, है ना। वो सिर्फ इसलिए नहीं सीख रहा कि वो अपनी अपने डिग्री के लिए या फिर अपने मार्क्स के लिए नहीं, वो क्या किस लिए सीख रहा है कि वो अप्लाई कर सके उसे रियल लाइफ में, रियल लाइफ सिचुएशन में भी। आफ्टर दैट इज द फिफ्थ वन इज ओरिएंटेशन टू लर्निंग, मतलब समस्या केंद्रित सीखना। सो एडल्ट्स आर प्रॉब्लम सेंटर्ड, कि प्रॉब्लम सेंटर्ड लर्नर होते हैं एडल्ट। इट मीन्स कि वो जब भी ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं व्हेन एजुकेशन इज फोकस्ड ऑन रियल लाइफ चैलेंजेस, जो रियल लाइफ चैलेंजेस पे डिपेंड हो, कि उन्हें कुछ चीज़ें नहीं आ रही है रियल लाइफ में, तो उन्हें वो सारी चीज़ें सीखनी है, उसी पे उनकी जो नॉलेज है वो डिपेंड होती है। मतलब वो सिर्फ तभी सीखना चाहते हैं तब वो तब वो उनके रियल लाइफ में काम आए, है ना। तो प्रॉब्लम सेंटर्ड लर्नर होता है, वो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज को नहीं सीखना चाहते, वो नॉलेज सीखना चाहते हैं जो उनको रियल लाइफ में फेस करने को मिल रही है, rather than theoretical subject, okay. They prefer case studies, simulation and practical application over abstract theories, कि वो abstract theories को नहीं सीखना चाहते, कि जो theories हम जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, है ना, वो अडल्ट लर्नर्स जो हैं वो नहीं सीखेंगे इन सारी चीज़ों को, वो सीखेंगे कि कैसे उनको अपनी एक्टिविटीज़ या कैसे उनको अपनी नॉलेज को और ज़्यादा एनहांस करना है, अपनी नॉलेज एरिया को वास्ट करना है, तो उस चीज़ के लिए वो सीखेंगे, ना कि सिर्फ हमें जैसे हम किस लिए सीख रहे हैं, आप किस लिए सीख रहे हो, क्योंकि आपको नेट क्लियर करना है ना, आपको कोई मार्क्स चाहिए, ओके। तो ऐसा नहीं है, उनके लिए क्या होता है, उनके लिए केस स्टडीज़ के थ्रू कि वो रियल लाइफ में जाके सीखेंगे, है ना, किसी के ऊपर केस स्टडी करेंगे, गहन चिंतन करेंगे, या फिर आप बोल सकते हो कि किसी के ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ें वो एक तरह से आप बोल सकते हो रिसर्च करेंगे ना, सिमुलेशंस करके, कि एक्ट करके चीज़ों की तरह, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे टीचर को सिमुलेशन टीचिंग कराई जाती है, क्योंकि वो ये देख सके कि अगर उन्हें मतलब क्लास में जाने से पहले वो सीख सके कि उन्हें कैसे सारी चीज़ें करनी है ना, कि कैसे उनके क्लास में बच्चे एक्ट कर सकते हैं, उनको कैसे उस चीज़ों को सँभालना है। तो एक तरह से उनको इमिटेट करना सिखाया जाता है, या फिर आप बोल सकते हो कि उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी सिखाई जाती है, कि वो कैसे अगर रियल लाइफ में जाएँगे तो उनको कैसे हैंडल करनी है सिचुएशन। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। एग्ज़ाम्पल क्या है, नर्सिंग स्टूडेंट विल लर्न बेटर थ्रू हैंड्स ऑन पेशेंट केयर, कि एक नर्सिंग स्टूडेंट है वो पेशेंट की केयर करके ज़्यादा सीखेगा, मतलब उसको तभी की तभी सारी चीज़ें सिखाई जाएँगी, है ना, ना कि सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ने से। जैसे आप बोल सकते हो कि किसी को ड्राइवर बनना है, किसी को अच्छी कार चलानी है, तो वो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज से वो सारी चीज़ें नहीं सीखेगा, उसको जब करके सिखाएँगे तभी सीखेगा। आफ्टर दैट इज़ मोटिवेशन टू लर्न, प्रेरणा का महत्व, दैट इज़ द सिक्स्थ वन। एडल्ट्स आर मोस्टली इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, जैसे कि हमने देखा कि पेडागॉजी में, है ना, पेडागॉजी में जो बच्चे होते हैं मोस्टली वो एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं, कि उनको प्राइज़ चाहिए होता है उनके काम के लिए। जो उन्होंने अच्छे मार्क्स लिए हैं उनके लिए उन्हें प्राइज़ चाहिए, रिवार्ड चाहिए, है ना? और अगर गंदे काम किए हैं, गलत काम किए हैं तो उन्हें पनिशमेंट भी मिलती है। तो एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं, मतलब बाहरी ऊपर से, ऊपर-ऊपर से, है ना? बट अगर हम एडल्ट की बात करें तो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं, कि वो अंदर से उनके मन में आता है कि हाँ, हमें कुछ करना है, हमें कुछ सीखना है। सो बाय पर्सनल ग्रोथ, जॉब एडवांसमेंट और डिज़ायर टू अचीव गोल, ओके? कि उन्हें कुछ अपनी पर्सनल ग्रोथ चाहिए होती है, कि प्रमोशन वगैरह के लिए, जॉब एडवांसमेंट के लिए, या फिर कोई गोल को अचीव करना है उन्हें। सो अनलाइक चिल्ड्रन हू आर ऑफन मोटिवेटेड बाय एक्सटर्नल रिवार्ड, है ना? अभी हमने देखा कि वो एक्सटर्नल रिवार्ड के लिए ही ज़्यादा सीखते हैं, और अडल्ट जो होते हैं वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, पर्सनल सैटिस्फैक्शन के लिए ज़्यादा सीखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एक एंटरप्रेन्योर है, लर्निंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मोटिवेटेड बाय द डिजायर टू ग्रो देयर बिजनेस रेदर देन पासिंग एन एग्जाम। एक एंटरप्रेन्योर है जो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है और उसके लिए सीखना चाहता है ना। तो वो किस लिए सीखना चाहता है, कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज उसके पास ज़्यादा है, तो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है वो। बट अगर हम स्टूडेंट की बात करें कि वो किसके लिए सीखता है, वो एग्जाम्स को पास करने के लिए सीखता है, कि उनके वो पास होंगे या फेल होंगे, है ना। तो रिवार्ड वगैरह के लिए सारी चीजें सीखता है, गुड बॉय या बैड बॉय, गुड बॉय या गुड गर्ल बनने के लिए, ओके। सो ये उसके बाद आते हैं हमारे हो गए सिक्स, क्या हमने पढ़ लिए, हमारे सिक्स प्रिंसिपल्स पढ़ लिए जो मैलकॉलम नॉल्स ने दिए थे, है ना, एंड्रागोजी का वर्ड भी समझ ले कि होता क्या है। तो बेसिकली ये क्या होता है, इट मीन्स द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ अडल्ट लर्नर्स, है ना। तो अडल्ट लर्नर्स के बारे में क्या होती है, एंड्रागोजी होती है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, वैसे तो मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, हर बार देखने को मिलता है एंड्रागोजी से। तो इसमें से आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अडल्ट लर्नर। मैं कमेंट सेक्शन में देखूंगी कि आपने क्या आंसर दिया है, फिर उसके बाद मैं
राइट आंसर भी लेकर आऊंगी। ओके, सो बेसिकली इसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। दे आर मैच्योर लर्नर, एक्ट रैशनली, या दे सर्च फॉर रीजनेबली स्टेबल आइडेंटिटी, दे कैन मेक बैलेंस चॉइस, या फिर ओपन क्वेश्चन कंटेम्प्रेरी वैल्यूज। तो आप में से आपको इन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन से 2 ऑप्शन सही हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। जो भी जिसको जैसा आंसर लग रहा है वो वैसा बताएगा, फिर उसके बाद में जो करेक्ट आंसर है वो लिख दूंगी। ओके, सो ये थी वीडियो स्टूडेंट्स हमारी, है ना, आज की। एंड्रोगॉजी के बारे में पढ़ा, प्रिंसिपल्स ऑफ एंड्रोगॉजी के बारे में पढ़ा। कोई डिफिकल्टी या कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है ना, यूनिट 7 की। तो आप वहां से यूनिट 7 की और जो टॉपिक्स है जो कराए गए हैं वो देख सकते हैं। Okay, thank you so much students for watching the video. Don't forget to subscribe, and if you like the video then press the like button. Okay, so thank you, have a nice day, मिलते हैं next video में, bye, take care.